और यहाँ जितने झुग्गी वाले हैं सबको मैं बता दूं, आजकल ये बीजेपी वाले आपकी झुग्गियों में आके सो रहे हैं। सतर्क रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं। जिसकी झुग्गी में आके सोते हैं 3 महीने बाद उसकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तेज होता नजर आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जनसभाओं की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए और आने वाले चुनावों में दिल्ली वासियों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी अब अपनी हार को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है और बीजेपी वाले आजकल झुग्गी झोपड़ियों में सोने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो वही लोग गरीबों की झुग्गियां तोड़ने का भी काम करते हैं और यही दिल्ली की सच्चाई है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में अरविंद केजरीवाल का। और यहाँ जितने झुग्गी वाले हैं सबको मैं बता दूं, आजकल ये बीजेपी वाले आपकी झुग्गियों में आके सो रहे हैं। सतर्क रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं। जिसकी झुग्गी में आके सोते हैं 3 महीने बाद उसकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने 2020 में मोदी जी ने दिल्ली में आके बोला था 2022 तक दिल्ली की सारी झुग्गी वालों को पक्के मकान दे दूंगा। अब 2025 में आके फिर कह रहे हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो 2022 तक पिछले 5 साल में इन्होंने 4,500 मकान बनाए हैं। दिल्ली में 4.5 लाख झुग्गियां, 100 साल लगेंगे। तो इनको कोई मकान वकान नहीं देने। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर गलती से वोट दे दिया, ये अरबों खरबों की जमीन है। ये जमीन उठा के अडानी को, अंबानी को, सारे बड़े बड़े बिल्डरों को दे देंगे आपकी जमीन। केवल केजरीवाल आपकी झुग्गी बचाएगा। जब तक आपको पक्की छत नहीं मिल जाती तब तक आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। इनके चक्कर में मत। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को अब बीजेपी की सच्चाई समझ में आ चुकी है और वो 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाकर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के 10 सालों के कामों को गिनवाते हुए कहा कि हमने दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बिजली पानी जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही काम था, कानून व्यवस्था को संभालने का। लेकिन आज दिल्ली की बेटियां घर से बाहर निकलने में भी डरती हैं। और क्या आप लोग दिल्ली बीजेपी को सौंपेंगे? दिल्ली में हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है ना। आधी सरकार कहते हैं, आधी सरकार है। बाकी आधी किसकी है? केंद्र सरकार की है। बाकी आधी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी के पास एलजी है, बीजेपी के 7 सांसद हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार है, अरबों खरबों रुपया है बीजेपी की सरकार के पास। मैंने अभी बताया मैंने 10 साल में क्या काम किया, आप लोगों को बताया। मैंने स्कूल करे, अस्पताल करे, बिजली करी, पानी करी, मोहल्ला क्लिनिक करे, सड़कें करी, सीवर करा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? तुम्हारे पास तो इतना पैसा था, एलजी तुम्हारा था, 7 सांसद तुम्हारे थे, इतनी पावर तुम्हारी थी, इतना पैसा तुमने क्या काम करा? एक स्कूल बनाया बीजेपी ने, एक कॉलेज बनाया बीजेपी ने, एक अस्पताल बनाया बीजेपी ने। उनको एक काम दिया था, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का इन्होंने। आज खुलेआम सड़कों के ऊपर गैंग वॉर चल रहे हैं, खुलेआम सड़कों पे चाकू छुरियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। व्यापारियों को फिरौती की कॉल आ रही है, व्यापारियों को गन पॉइंट के ऊपर मारा जा रहा है, महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अरे बीजेपी वालों, तुमको एक काम दिया था दिल्ली वालों ने, वो तुमसे नहीं। इसके अलावा केजरीवाल ने अपनी सरकार की तरफ से शुरू की गई पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने हर पुजारी और ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला किया है। लेकिन बीजेपी ने हमें गालियां दी और ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी
के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनके पुराने इतिहास को उजागर किया। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में संजय सिंह का। देखिए, ऐसा है, जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोगों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पुरखों ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ तो इन लोगों ने सरकार बनाई है। नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए मोदी जी चले गए थे। ये देशभक्ति पे बोलेंगे भाजपाई, देश के गद्दार जिन्होंने हमेशा देश के साथ गद्दारी किया। 10 साल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसाया। और कौन बोल रहा है गोली मारो छाप नेता? ये आके हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ये अनुराग ठाकुर से हमें देशभक्ति सीखना है। अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राजनीतियों के तहत साफ संकेत दिए हैं कि इस चुनाव में केजरीवाल एक बार फिर से अपनी पार्टी को राज्य की सत्ता में बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली वासियों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। और वहीं उनका दावा है कि उनकी सरकार ने दिल्ली को विकास के नए मुकाम पर भी पहुंचाया है। और साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के योजनाएं बनाई हैं। तो वहीं केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को अब फैसला करना ही होगा कि वो किसको सत्ता की कमान संभालने के लायक समझती है। और दिल्ली की जनता अब ये जान चुकी है कि कौन उनकी असली सेवा करना चाहता है और कौन नहीं। और दिल्ली को अब सिर्फ विकास और कार्य की राजनीति को ही तवज्जो देनी चाहिए। और आने वाले चुनावों में दिल्ली वाले झाड़ू के बटन से बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए तैयार रहें। अब देखना यह है कि दिल्ली वाले इस चुनावी चुनौती में क्या फैसला करते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है और जनता इस चुनाव में किसका साथ देती है। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।